Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही अभी घटित हुई एक घटना in which an assassination bid has been attempted on ex-president Donald Trump of United States of America. जैसा कि आपको मालूम है ये इलेक्शन ईयर चल रहा है एंड जो बाइडेन हो जो कि प्रेसिडेंट हैं या एक्स प्रेसिडेंट जो कि एक अगले इलेक्शन के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो ये बोथ हैव बीन डूइंग रैलीज और ऐसी ही एक रैली डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे पेंसिल्वेनिया में एंड जिसमें सम फायरर हु इज बीन अ शूटर, अ शार्प शूटर, ही फायर्ड ऑलमोस्ट 7 बुलेट्स. पहली बुलेट जो है उनको कान में लगी और दूसरी भी कान के बगल से निकली. उसके बाद वो टक किए और वो ये समझ लीजिए कि उनकी ज़िंदगी बच गई. ही सेफ नाउ. तो माइनर हर्ट इन द ईयर इज देयर. पूरा ब्लड जो है उनकी चीख पर था एंड और इससे क्या हुआ कि जो बुलेट पीछे गई ये मिस करी जो टारगेट को, उससे एक इंसान की जो है डेथ हुई है. दे हैव बीन 1 डेथ एंड अबाउट 2-3 कैजुअलिटीज आल्सो. 2-3 पीपल हैव बीन इंजर्ड. बट इस घटना को एक बहुत बड़ी एक तरीके से घटना है बिकॉज असैसिनेशन बिड्स हैव बीन अर्लियर बीन डन इन अमेरिका आल्सो. कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये किया गया है, जिस समय को लेकर किया गया है एंड वो थोड़ा अचंभित करता है कि ये क्यों मतलब हुआ. अब इसमें कौन इसका हाथ हो सकता है, कौन इसके पीछे हो सकता है. देयर कुड बी अ नंबर ऑफ रीजंस. हालांकि FBI ने हैव बीन एबल टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड वहाँ की पुलिस ने शूटर को मार भी गिराया है. देयर हैव बीन 2 शूटर्स एंड द सेकंड वन आई एम क्वाइट श्योर वो भी अभी पकड़ा जाएगा. तो कहीं ना कहीं इसको सुराग जरूर होगा एंड हु ऑल कुड बी देयर. एज पर माई माइंड इट कुड बी आइदर दी अपोजिशन पार्टी जो कि नहीं चाहती कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनका की रेटिंग काफ़ी बढ़ रही थी रिसेंट रैलीज़ में और जो डिबेट हुई है अभी जो बाइडेन के साथ, तो काफ़ी उम्मीदें हैं उनको. अपोजिशन पार्टी फील्स कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप में विन द इलेक्शन. हेंस इट कुड बी देयर हैंड. इट कुड बी ऑल्सो द हैंड ऑफ आर्म्स लॉबी. आर्म्स लॉबी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हैव बीन सेइंग इन पब्लिक that if he gets elected he will end the Russia-Ukraine war. and as you know यूक्रेन को NATO देश और ख़ास तौर पे अमेरिका जो है आर्म्स सप्लाई करने में लगा है एंड इट इज़ बेसिकली नॉट टू स्टॉप द वॉर बल्कि और टू मेक द यूक्रेन विन, बिकॉज यूक्रेन किसी भी हालत में जंग को जीत नहीं सकता है क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट्स में आई हुई फोर्सेस, इंस्टॉलमेंट्स में चंद ट्रेनिंग देकर आई हुई फोर्सेस से कोई वॉर जीती नहीं जा सकती है. इट इज़ बेसिकली दी आर्म्स लॉबी जिसके थ्रू अमेरिका जो है आर्म्स भेजने में लगा हुआ है एज एन एड. एज यू आर ऑल्सो अवेयर दैट अमेरिका की आर्म्स लॉबी के थ्रू आर्म्स एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट से ऑलमोस्ट 25% ऑफ द इकोनॉमी कम्स फ्रॉम द आर्म्स लॉबी साइड, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग साइड. सो इट कुड बी देयर बिकॉज अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो इनका कहीं ना कहीं इनकी कंपनी डिफेंस कंपनी को नुकसान होगा. तीसरा, इट कुड बी एनी फॉरेन हैंड ऑल्सो. could be any country for that matter. could be किसी के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा सकती है, चाइना हो, रशिया हो, because America has been troubling, I would say, most of these big nations. So वो भी हो सकता है. और it could be the some terrorist organizations भी का भी हाथ हो सकता है. बट अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ होगा तो इनके ऊपर ही क्यों सिर्फ गोलियाँ चलेंगी. तो बड़े सारे इफ्स एंड बट्स हैं एंड टू बड़ा मुश्किल है ये उंगली उठाना कि यस किसने किया. दैट द FBI is investigating and quite sure the results will be known very soon because इसको फास्ट ट्रैक ज़रूर किया जाएगा एंड मुझे पूरी उम्मीद है इसका जल्द से जल्द जो है पता चलेगा कि कौन था, किसका हाथ था इसके पीछे. एज फार एज आई कैन मेक आउट, मेरी पूरी विश्वास है कि दो ही तरफ उंगलियाँ उठती हैं मेरी, एंड दैट इज़ आइदर द अपोजिशन पार्टी और द आर्म्स लॉबी. It could be anybody, any of these, because अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का जीतना अगले प्रेसिडेंट में इलेक्शन में
एक जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट टोटली चेंज होने जा रहा है, व्हाट एज पर व्हाट ही हैज़ बीन क्लेमिंग एंड व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग इन द वेरियस रैलीज. सो ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा. तो देखते हैं. सो दिस हैज़ बीन दी लेटेस्ट न्यूज़. आई थॉट आप लोगों को बतला दें, सो दैट इन केस ऑफ दोज पीपल, ऑल दोज viewers who are going for the SSB, in case you are asked or anything comes up on this, you are able to give some of your views. Thank you. Jai Hind.